अब एक हमारे पास प्रॉब्लम है वर्क एंड एनर्जी की, और ये इसमें कह रहा है कि ए रॉड ऑफ लेंथ 1.0 मीटर एंड मास 0.5 kg इज फिक्स्ड वन एंड। ये इस एंड पर फिक्स है और इसको ऐसे लिया जाता है, इनिशियली हैंगिंग वर्टिकली द अदर एंड नो राइज अंटिल द मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। वो 60 तक घुमाई जाती है ऐसे। अब ये कह रहा है कि जब वो 60 तक मूवमेंट करेगी तो उस पर कितना पोटेंशियल एनर्जी खर्च होगा और कितना वर्क होगा। तो ये तो फैक्टर है कि वो वर्क तो करेगी। जब उसको हमने ऐसे लिया और ऐसे करके छोड़ दिया तो ये 60 डिग्री पर गई। अब जैसे जैसे एंगल चेंज होगा वैसे वैसे उसका वर्क भी चेंज होगा। ये तो फैक्टर है कि वो एंगल पर ही डिपेंडेड है। हम पूरा 90 ले जाए, 180 ले जाए, है ना, तो 180 के अनुसार हो जाएगा। तो ये पहला स्टेट ये कहता है कि जब उसको हम 160 डिग्री पर ले गए तो हाइट हमारे पास कितनी है। देखो ये हमारे पास एक्चुअल हाइट है ये वाली h, और इस पर ये काम कर रही है, ये हमने पॉइंट कंसीडर किया है। तो ये एज ही हमारे पास है ये वाली, ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी OG माइनस के OA। भाई एक्चुअल में से इस पूरी में से अगर हम यहाँ तक की हाइट मेजर कर रहे हैं ये, तो ये OG है और OG इज इक्वल टू कितना हो जाएगा H प्लस OA। और OA को हम निकालते हैं तो मैंने आपको बताया था ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस तो ये कितना हो जाएगा, ये OG कॉस थीटा के साथ। भाई हमने इसको लिया, ये वाला जो पाथ है ये हो गया कितना, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये बेस हो गया, ये थीटा एंगल कितना हो गया 60 डिग्री। अब ये 60 पर हो गया तो cos 60 के लिए वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, ये आ गई OG माइनस के OG डैश cos 60 के साथ। और ये हम देख रहे हैं कि OG जो है ये वाली ये बराबर है भाई OG इज इक्वल टू OG डैश के साथ, जबकि इसका मास हमको दे रखा है m की वैल्यू 0.5 kg, इसकी लेंथ दे रखी है 1.0 मीटर। भाई 0.5 kg और 1.0 मीटर हमें दे रखा है, तो हम इसकी लेंथ मेजर कर लेंगे। तो लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ आपकी हो जाएगी OG आपको दे रखी है, दिस इज द वैल्यू ऑफ OG। तो ये 0.5 और 1 माइनस के cos 60 और 0.5 और ये 1 अपॉन 2 के साथ, तो आप इसे लगा सकते हो 2 माइनस 1 अपॉन 2, तो ये 0.5 1 अपॉन 2 के साथ। तो ये इस वैल्यू को हम कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास एक जस्टिफाइड लेंथ आ गई, ये L आ गई 0.5/2 मीटर। पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास कितनी होती है, ये होती है mgh। अब ये h वो वाली नहीं है, ये mgl वाली है, तो आप यहाँ L यूज करें तो ये पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 0.5 इंटू 9.8 और 0.5/2। तो ये वैल्यू आपकी निकल के आ गई कितनी, पोटेंशियल एनर्जी आपकी वैल्यू आई ये 0.25। भाई हमने इसको लिया तो ये 0.5 ही तो बचा भाई, 1 अपॉन तो 0.5 1 अपॉन 2 तो 0.25 ही आ गया। भाई लेंथ को हम इससे मेजर करेंगे तो ये 0.25 आ गया। हाँ एक ही बात है, इसका प्रोडक्ट कर लें तो ये वैल्यू हमारे पास निकल के आती है फाइनलाइज 1.225 जूल, 1.225 जूल के साथ। और ये हम जानते हैं कि ऐसे कंजर्वेशन में अगर वर्क हमारे पास होता है वो किसके, पोटेंशियल एनर्जी के साथ, तो आप ये कह सकते हो डेली U इक्वल टू 1.225 जूल के साथ। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही काफ़ी है और कल कराएंगे।